Hello student, today we are discuss about structure and shape of protein. In our last lecture, we discussed about different type of protein like fibrous protein, globular protein, simple protein, conjugate protein, derived protein. But here today we discuss about structure and shape of protein. We know that, हम लोग जानते हैं ना बेटा कि प्रोटीन इज या प्रोटीन्स आर द बायो पॉलीमर of alpha amino acid. और ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो अल्फा एमिनो एसिड होता है ये डी और एल प्रकार दोनों होता है, लेकिन प्रोटीन कंटेन ओनली एल अल्फा एमिनो एसिड. ये सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड से बना होता है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्कस अंडर 4 लेवल. 4 लेवल में हम इसकी बात करेंगे. पहला, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तीसरा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और जो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. 4 प्रकार के हम प्रोटीन की बात करेंगे. तो पहला हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? हम जानते हैं प्रोटीन आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. यानी इसकी जो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो यही ना हो सकता है कि उसमें आपका एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए लंबी श्रृंखला हो सकती है. लेकिन यह भी बात है कि भाई इंसुलिन का अलग सीरीज होगा, हीमोग्लोबिन का अलग होगा, एल्बुमिन का अलग होगा, गामा ग्लोबुलिन का अलग होगा, एंटीबॉडी का अलग होगा. तो कैसा होगा? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज प्रोटीन्स, है ना? इस चीज को समझते हैं. तो इसी को देखते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. It contain one माने 2 or more polypeptide chain which are bonded together with disulfide bond. डाइसल्फाइड बॉन्ड. जैसे मान लीजिए कि ये
आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो ये आपका इस तरह से, ये आपके एमिनो एसिड की कोड है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका दूसरा एमिनो एसिड है, ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब इन प्रोटीन the number of amino acid and their sequence which are specific for any protein are called primary structure of protein, of that protein. मतलब जैसे मान लीजिए कि इंसुलिन है, तो इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे एक हो गया 21 का और एक हो गया 30 का। तो ये जो चेन है ये आपस में डाइसल्फाइड से बंधे हुए हैं इस प्रकार से। तो इसका जो सीक्वेंस है वो फिक्स है, इसका नंबर भी फिक्स है, और ये जो नंबर और सीक्वेंस जो है इसका, ये इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करेगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लिया जाए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड्स होते हैं, फिक्स है। यानी हीमोग्लोबिन टोटल एमिनो एसिड कितने हैं भाई? 574। इसमें 4 यूनिट है, सब यूनिट कह दीजिए, या प्रोटोमर। अब ये देखिए 141 और 141 के 2 हैं और 146 के भी 2 हैं। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखता हूं तो इसका सीक्वेंस मैं लिख रहा हूं। वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसीन, थ्रोमिन, थेओनिन, प्रोलिन, ग्लूटामाइन और लाइसिन। ये एक सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन का, जो क्या करता है भाई? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी वाया ब्लड। खून में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में। अब क्या होता है कि अगर बाय द वे ये वाला पोर्शन इसका डिफेक्टिव हो जाता है, अगर कोई भी एमिनो एसिड का सीक्वेंस बदलिएगा, अच्छा है एमिनो एसिड बदलिएगा, इट मेक अ ग्रेट चेंज या ब्लंडर, मतलब इतना ज्यादा चेंज कर देगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा। तो ये ध्यान देने वाली है। यानी अगर मान लिया जाए कि यही सीक्वेंस में सब कुछ सेम रखते हैं, वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसीन, थियोरेनिन, प्रोलिन, और इसकी जगह पे मैं चेंज कर रहा हूं वैलिन, ग्लूटामाइन और लाइसिन। अब ये देखिए, अब ये हो गया डिफेक्टिव।
इसको हम बोलते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब इसका शेप चेंज हो गया, इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब ये बॉडी में आपका ऑक्सीजन का कोई ट्रांसपोर्टेशन करेगा ही नहीं। तो ये बात होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाय चेंजिंग एनी एमिनो एसिड और इट्स सीक्वेंस, the physical and chemical property of protein get widely changed. Get widely changed. Get बहुत अधिक चेंज हो जाता है। तीसरी बात, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स bonded together by disulfide bond. ये ध्यान देना, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा ये बॉन्डेड टुगेदर होते हैं। अब ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया जी। अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग ये जो है ना, ये वाला आपका, ये मान लीजिए कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया आपने, मान लीजिए, तो ये क्या करेगा कि दिस फ्लेक्सिबल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड, ये फोल्ड कर जाएगा। अब फोल्ड ये कैसे कर सकता है भाई, यूं कर सकता है। अब ऐसा कब करेगा भाई, क्योंकि मान लीजिए कि यहां C है, डबल बॉन्ड O है, यहां मान लीजिए कि N है और H है, इनके बीच में इंटेग्रेशन। अब ये मान लीजिए कि यहां पे फिर से यहां है C है, डबल बॉन्ड O है, तो यहां N है और ये H है, फिर ये हो गया। यहां C है, डबल बॉन्ड O है, और मान लीजिए कि यहां पे N होता, H होता, ऐसे हो गया। ये कहानी इधर भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ N होता, यहाँ C डबल बॉन्ड O होता, ये H होता, यहाँ N होता, ये H होता, यहाँ C डबल बॉन्ड O होता। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपका C डबल बॉन्ड O होता, यहाँ पे N होता और ये H होता। तो ये फोल्डेड हो गया, फोल्डेड हो गया। ये बीच में जो बन रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ये ऐसे हो गया। मतलब विद इन सेम ट्रेंड, एक ही ट्रेंड में आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना। अगर ऐसे नहीं बना होता, मान लीजिए कि ऐसे बना होता, C डबल बॉन्ड O होता, यहाँ N होता है, ये H होता है, फिर ये आपका
सी डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ एन होता है, यहाँ एच होता है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, फिर एन होता है, फिर एच होता है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ऐसे। और इधर इधर होता क्या भाई, एन होता, एच होता, फिर सी डबल बॉन्ड ओ होता, फिर ये एन होता, ये एच होता, फिर क्या होता भाई, सी डबल बॉन्ड ओ होता, फिर ये एन होता, ये एच होता, फिर सी डबल बॉन्ड ओ होता, फिर ये एन होता और ये एच होता, ऐसे। तो अब ये देखिए, ये ऐसा हो गया जैसे फ्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि ये होता और ऐसे 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 जैसे इलास्टिक ऐसे ऐसे खींच दिया, सीट की तरह ऐसे खींचा। दिस विल कंटेन मैक्सिमम एक्सटेंशन और दिस विल कंटेन मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर एच। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका जो है द लॉन्ग फ्लेक्सिबल पॉलीपेप्टाइड चेन folded to give, fold होकर folded to give rigid structure, that is secondary structure of protein। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देगा। अब बात ये है कि फोल्ड हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये देगा या ये स्ट्रक्चर जिसे हम बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर कहते हैं, ये देगा। देखिए बेटा, द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय protein is decided by alkyl group present into the amino acid। The structure of protein, the structure of protein decided by alkyl यानी R ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। अगर ये लार्ज रहेगा, अगर ये लार्ज है तो ये अल्फा हेलिक्स सेल स्ट्रक्चर देगा। अगर ये स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है तो ये जो है आपका स्मॉल अगर आ रहा है तो ये बीटा स्ट्रक्चर देगा। यानी कि हमने देखा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से जनरेट होता है और इसमें जो एल्काइल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर लार्ज है तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, अगर ये स्मॉल है तो बीटा फ्लैट सीट या प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर देगा। अब ये जो होता है इनमें इट कंटेन दोनों बॉन्ड, इसमें जो होगा ये देखिए उसमें था आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड और इसमें क्या बॉन्ड है, एच बॉन्ड। इट कंटेन एच बॉन्ड विच बॉन्डेड या विच bonded the two or या which bonded C double bond O and NH group।
इसमें एच बॉन्ड होता है। ये बात है। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हैज राइट स्क्रू रोटेशन, राइट हैंडेड स्क्रू रोटेशन, माने ये राइट रोटेशन के साथ ही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोगों को प्राप्त होगा। अब इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है केराटिन, जो कि आपका हेयर, नेल्स और वूल एक्सेट्रा में प्रेजेंट है। जबकि बीटा प्लीटेड जो शीट है स्ट्रक्चर जो है वो आपका है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन यानी सिल्क में पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है। ये आपका जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद थर्ड देखते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या देता है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो ये आपका मिला, अगर ये सेकेंडरी है, प्राइमरी ये था आपका, और ये आपका सेकेंडरी हो गया था। अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब ये कंप्लीट रिक्वायलिंग कर जाए, और रिक्वायलिंग करके मतलब हम लिख सकते हैं ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब इट इज द कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन which is formed by multiple fold-ups of polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड चेन, और पहले वाले में डाइसल्फाइड था, दूसरे में एच बॉन्ड था, इसमें दोनों बॉन्ड होगा। इट कंटेन बोथ the polypeptide chain, the polypeptide are bonded with, the polypeptide chains are bonded with H bond and disulfide बॉन्ड, दोनों से बॉन्डेड होगा। अब जो अगला आ रहा है इसका, उससे पहले हम ये देखें कि जैसे टर्सरी हुआ, तो अगर फाइब्रस है माने टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन अगर हम देखते हैं तो कैसा होगा, रोड या रूप साइड, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ fibrous protein are rod or rope shape।
अगर यही टर्सरी स्ट्रक्चर देखिए ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, और अगर ग्लोबुलर प्रोटीन का अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो आर स्फेरिकल, स्फेरिकल इन, ये देखना होगा। ये कंडेंस होके अगर फाइब्रस है तो ये रोप या रॉड से, रॉड माने बेलनाकार या रोप से, और ये स्फेरिकल शेप देता है। तो इसी से आगे का जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का वो डिसाइड हो जाता है। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। अगर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हुआ तो क्या होगा? तो देखिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो दो अलग अलग वो असेंबली होता है। असेंबली जैसे ये मान लीजिए कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनका अपना ये है, मान लीजिए अब ये दूसरा जो है इसमें ये इंटेंगल्ड हो जाए ऐसा, यानी ये जो स्थिति बन रही है कि अब आपका इट इज द असेंबली ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये देखिए ये अगर दो से बना हुआ है तो इन्हें हम सब यूनिट कहेंगे या प्रोटोमर। अब जैसे मैंने बोला था कि हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटोमर होते हैं, 4 प्रोटोमर। अगर इंसुलिन की बात करें तो उसमें 2 प्रोटोमर होते हैं। 2 का तो आपको पता ही है, एक 21 और एक 30 का होता है। तो इस प्रकार से तो इट इज यानी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर दी assemblies of 2 or more polypeptide chain which are interacted to each other, by H1 एक नंबर वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और थर्ड जो है आपका डाइसल्फाइड। अब देखिए, और तीसरा जो अगर हम देखें इसमें प्रोटीन के तो चारों स्ट्रक्चर हो गए अपने पास। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आपके पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक नया टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए बेटा, डीनेचुरेशन से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन्स। अब नेटिव प्रोटीन क्या है? देखिए, दी 3-dimensional protein find in nature nature with its बायोलॉजिकल एक्टिविटी, माने वो नेचर में प्रकृति का हुआ रूप जो नेचर में मिलता है और वो बायोलॉजिकली एक्टिव है,
उसे हम नेटिव प्रोटीन कहेंगे। जैसे जो जो उसका काम है वो कर रहा है, एक्टिव प्रोटीन जैसे कहें, मतलब विथ इट्स बायोलॉजिकली एक्टिव। The three-dimensional protein found in nature with its biological activity are called या is called native protein। जैसे मान लीजिए कि हमारे पेट में एक इंसुलिन है, हमारे बॉडी में कोई हार्मोन है, तो वो तो जैसा है वैसा है, लेकिन इफ वी मेक एनी फिजिकल चेंज, माने if we make any physical change, that means क्या, कैसा चेंज, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बदल दीजिए, चेंज इन पीएच, पीएच बदल दीजिए, दिस विल डिस्टर्ब या डिसोसिएट the H bond present in two, then the H bond present into secondary and tertiary structure gate of protein get dissociate, वो टूट जाएगा एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसका नेचर ही बदल गया। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब एक बात समझिए मेरी, कि मान लीजिए कि ये कोई प्रोटीन था, अब ये देखिए कि ये इसका सेकेंडरी या